गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास और इस क्लास में एल्डिहाइड कीटोन की हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज चल रही थी। इस फिजिकल प्रॉपर्टीज का लास्ट टॉपिक रह गया था अपने विलेयता। विलेयता की बात करें हम एल्डिहाइड और कीटोन की, तो एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड व कीटोन, कीटोन इस एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बन नंबर 4 तक तो ये क्या रहेंगे, जल में विलय, कार्बन में जल में विलय, और कार्बन 5 से ऊपर, कार्बन 5 से ऊपर 6, 7, 8, 9, 10 तो वो क्या रहेंगे, अविलय। रीजन क्या है इसका, कार्बन 4 तक तो इसकी जो त्रिविमीय बाधा है, जल के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड या तो इसकी जो त्रिविमीय बाधा है वो क्या रहती है, कम रहती है। लेकिन जैसे जैसे एल्किल समूह की इंक्रीज होते चले जाते हैं वैसे वैसे त्रिविमीय बाधा बढ़ती चली जाती है। ठीक है, त्रिविमीय बाधा के कारण ये जल में, त्रिविमीय बाधा कम होने के कारण कार्बन नंबर 4 तक तो जल में विलय, और कार्बन 4 से ऊपर की बात करें तो ये कैसे रहेंगे, अपने पास अविलय रहेंगे। समझ में आ गया, ये क्या रहेंगे अपने पास, एल्किल, ये अविलय रहेंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन के ये जल में विलयता का फिजिकल प्रॉपर्टीज से भौतिक गुणधर्म थे। इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रासायनिक यानी केमिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड एंड कीटोन की। देखिए अपने नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा आ जाएगा, एल्डिहाइड व कीटोन के रासायनिक गुण। दोनों के रासायनिक गुण कौन कौन से हैं, देखिए इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। तो सबसे इसमें अलग अलग डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट अपने पास नाभिक, सबसे पहले कौन सी अपने पास यहाँ पे, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया पहली। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकंड बी, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, सी की बात करें अपने पास पहली होगी, ये कौन सी हो जाएगी अपने पास, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और सी हो जाएगी इसमें ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, रिडक्शन अपचयन। ठीक है, ऑक्सीकरण, अपचयन और हैलोजनीकरण। ठीक है, डी में आ जाएगी अपने पास केवल एल्डिहाइड, केवल एल्डिहाइड द्वारा दर्शाई जाने वाली अभिक्रिया, एल्डिहाइड द्वारा दर्शाई जाने वाली अभिक्रिया। ठीक है, आगे समझे। और डी जो ऑप्शन है ई में क्या जाएगा, जैसे एल्डिहाइड है वैसे कीटोन भी, केवल कीटोन द्वारा दर्शाई जाने वाली अभिक्रिया। ऐसे करके इसको 5 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। पहली नाभिक स्नेही, दूसरी नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, तीसरी ऑक्सीकरण अपचयन हैलोजनीकरण, और चौथी इसमें केवल एल्डिहाइड, ऐसी अभिक्रिया जो केवल एल्डिहाइड दर्शाता हो, कीटोन नहीं दर्शाता हो, और केवल कीटोन द्वारा दर्शाई जाने वाली अभिक्रिया। तो ये अपने पास 5 भागों में इसको डिवाइडेशन किया गया। ठीक है, 5 पार्ट है, इसके 5 भागों के बारे में हम आगे एक सबसे पहले कौन से डिस्कस करेंगे हम, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। पहले कौन से डिस्कस करेंगे हम, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो फर्स्ट रिएक्शन देखिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो इसमें क्या होती है अपने पास, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में क्या होगा, देखो हम जानते हैं क्या,
कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड ओ, ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, इस कार्बोनिल ग्रुप की प्रकृति कैसे रहती है? ध्रुवीय प्रकृति रहती है। ये पहले भी मैं जब कार्बोनिल चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब मैंने वहां पे क्लियर करवा दिया था आपको कि कार्बोनिल ग्रुप होता है उसकी प्रकृति कैसी रहती है? ध्रुवीय प्रकृति रहती है। अब ध्रुवीय प्रकृति होने के कारण इसके ऊपर तो क्या आ जाएगा? आंशिक ऋणावेश, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? आंशिक धनावेश। आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश के कारण ही, ठीक है, ये योगात्मक अभिक्रिया रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल की बात करें अपने पास, जैसे मान लो ये अपने पास सी डबल बॉन्ड ओ है, ये अपने पास यहां ऐड कर दिया अपने, ये यहां पे इस जगह कर दिया अपने पास, ये कोई ए ग्रुप ऐड कर दिया, ठीक है, और यहां एलिमेंट कोई भी हो सकता है, एल्किल समूह, यहां हमने कर दिया बी ग्रुप, यहां हमने बी ग्रुप ऐड कर दिया, ठीक है, प्लस, ठीक है, और इसके ऊपर अटैक किसका करवाया हम? जाहिर सी बात है न्यूक्लियोफिलिक है तो न्यूक्लियोफिलिक का अटैक होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक, और न्यूक्लियोफिलिक के ऊपर चार्ज क्या होता है? माइनस। न्यूक्लियोफिलिक के ऊपर चार्ज क्या रहता है? माइनस चार्ज रहता है, ठीक है। तो जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ठीक है भाई, इसमें क्या कहेंगे अपने पास? न्यूक्लियोफिलिक कहां से? इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि इसके ऊपर तो क्या है? और आंशिक क्या है? इसके ऊपर तो क्या है अपने पास? आंशिक ऋणावेश, और इसके ऊपर क्या? आंशिक धनावेश। आंशिक इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? धनावेश। ठीक है, आ गया समझ में? अब रिएक्शन, यानी ये जो न्यूक्लियोफिलिक है, ये न्यूक्लियोफिलिक कहां अटैक करेगा? इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। अटैक करेगा तो यहां पे कंपाउंड क्या बन जाएगा? और ये जो अभिक्रिया होगी वो कैसे होगी? मंद, स्लो होगी ये रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसे होगी? स्लो रिएक्शन होगी। ठीक है, रिएक्शन कैसे हो जाएगी? स्लो। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक ऐड हो जाएगा। जैसे न्यूक्लियोफिलिक ऐड होगा तो ये इन बी को और इस ऑक्सीजन को क्या कर देगा? प्रतिकर्षित कर देगा। तो ये जो ये स्ट्रक्चर रहती है, ये कैसे रहती है? समतलीय। ये स्ट्रक्चर कैसे रहेगी? समतलीय। तो जैसे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी? देखिए ये अपने पास, और ये कहां? इस कार्बोनिल ग्रुप के जो कार्बन होता है उसके लंबवत जुड़ता है। ये कैसे रहेगा? लंबवत। तो ये न्यूक्लियोफिलिक यहां ऐड हो जाएगा इस तरीके से। न्यूक्लियोफिलिक ऐड हो गया तो ये जो ए और बी है ये कैसे हो जाएंगे? इस तरीके से। देखिए ये तो ए, ये बी, ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है ये इस तरीके से, यानी ये स्ट्रक्चर कैसे बना लेगा? ये चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर बना लेगा। ये संरचना कैसे हो जाएगी? चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है। और ये कैसा रहेगा? मध्य, मीडिएटर यौगिक रहेगा, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती रहेगा। मध्यवर्ती के साथ साथ इस अवस्था को क्या कहा जाता है? संक्रमण अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था को संक्रमण अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर लिया, ठीक है। अब कौन अटैक करेगा इसमें? अपने इलेक्ट्रोफिलिक, यानी प्रोटॉन अटैक करेगा। हम यहाँ पे प्रोटॉन ले रहे हैं तो प्रोटॉन अटैक करेगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ये इसके ऊपर, और ये जो रिएक्शन होगी ये कैसे रहती है? स्पीड, तीव्र रहती है। ये तीव्र रहती है, फटाफट यहाँ पे अटैक कर लेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक है और ये कार्बन है, ये ए ग्रुप, और ये बी, ये OH। ठीक है, आगे समझे? तो ये क्या बन गया? एक यौगोत्पाद। ये क्या बन गया हमारे पास? यौगोत्पाद कह सकते हो या यौगिक कह सकते हो, यौगिक भी कह सकते हैं इसको, यौगिक भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसको यौगिक भी कह सकते हैं। आगे समझ में? तो ये अपने पास कौन सी होगी? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी। ठीक है, अब इन दोनों में भी क्या होगा अपने पास? एक तो है एल्डिहाइड, एक तो कौन सा अपने पास? एल्डिहाइड, एक तो कौन सा अपने पास इसमें? एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें हम, एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो एल्डिहाइड और कीटोन की इनकी क्रियाशीलता, ठीक है, इनकी क्रियाशीलता की बात करें तो एल्डिहाइड और कीटोन में सबसे अधिक तो कौन सा अपने पास? एल्डिहाइड क्रियाशील होता है और कीटोन क्या रहता है? कम क्रियाशील होता है। समझ में आ गया? अब इसका रीजन क्या है भाई साहब? ये अपने पास क्या है? क्रियाशीलता एल्डिहाइड क्यों ज्यादा है और कीटोन की क्रियाशीलता इन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्यों है कीटोन की? इसका रीजन क्या है? देखिए इनका रीजन क्या है इसमें? फर्स्ट रीजन क्या है इसका? प्रभावी नाभिकीय आवेश या सॉरी प्रेरणिक प्रभाव।
प्रेरणिक प्रभाव, प्लस आई प्रभाव कहते हैं इसको, प्लस आई प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में। इंडक्टिविटी इफेक्ट, अब कैसे देखो, कैसे प्लस आई प्रभाव क्या होता है, जैसे जैसे किसी भी कंपाउंड के ऊपर जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या बढ़ती चली जाती है, प्लस आई प्रभाव क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो अपने पास एल्डिहाइड की बात करें तो हम यहां कह सकते हैं अपने पास कैसे क्रियाशीलता इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई प्रभाव। कैसे देखिए, अपने पास फॉर्मेल्डिहाइड है CH और ये, इसमें प्लस आई प्रभाव नहीं के बराबर है, तो इसकी क्रियाशीलता क्या होगी, ज्यादा होगी। ऐसे अपने पास CH3 CHO, इसकी क्रियाशीलता इससे क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी फॉर्मेल्डिहाइड की क्रियाशीलता एसिटाल्डिहाइड से क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस आई प्रभाव 0 है, इसमें प्लस आई प्रभाव है, एक है यहाँ। अब और अगर बात करें तो यहाँ एक और CH3 अगर ऐड कर दे, यहाँ पे CH3 C और CH2 ये CH2 नहीं, यहाँ पे अपने पास ये कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पे कीटोन ले ले तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये CH3। ठीक है, तो इसका प्लस आई प्रभाव इन दोनों से क्या है अपने पास ज्यादा होने के कारण इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसका प्लस आई प्रभाव कम है, इसका प्लस आई प्रभाव ज्यादा है। ठीक है, तो प्लस आई प्रभाव पहला रीजन आ गया। दूसरे रीजन की बात करें हम, इसमें दूसरे रीजन की बात करें तो त्रिविमीय रसायन, त्रिविम प्रभाव कह सकते हो। त्रिविम प्रभाव में क्या होगा, वही त्रिविमीय बाधा के आधार पर है। तो फॉर्मेल्डिहाइड में अपने पास ये कार्बन है, केवल एक ही कार्बन है, तो ये अपने पास ये H है और ये H है। यहाँ त्रिविमीय बाधा हाइड्रोजन है, तो त्रिविमीय बाधा है नहीं इसमें। अगर अपने पास एक CH3 की बात करें तो यहाँ H है, ये C और सॉरी यहाँ CH3 ले लो और यहाँ त्रिविमीय बाधा इसकी ये डबल बॉन्ड हो। और अगर बात करें तो यहाँ पे दोनों तरफ हम क्या जोड़ दें, CH3 जोड़ दें। और अगर थोड़ा सा और इंक्रीज करें तो यहाँ अगर CH3 की यहाँ पे अपने पास 3 कार्बन ले लें, ये C, ठीक है, और यहाँ अपने पास CH, यहाँ क्या ले लें अपने पास CH2 सॉरी CH C, और यहां ले ले अपने पास 3 2 ले लो, चलो 2 ले लो अपने पास, यहां आ जाएगा अपने पास CH। तो इसकी त्रिविमीय बाधा देखो, यहाँ पे 3 यहाँ पे CH3 जैसे जैसे इंक्रीज होते चले जाएंगे वैसे वैसे त्रिविमीय बाधा संख्या भी, त्रिविमीय बाधा भी क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। तो वही बात अपने पास, जिसके ऊपर एल्किल समूह की संख्या जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी उसका त्रिविमीय बाधा उतनी क्या होगी, अधिक होगी। और त्रिविमीय बाधा जिसकी ज्यादा होगी उसकी क्रियाशीलता कम होगी। ठीक है, तो वही अपने पास ये जैसे ये चीज है, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, इसमें क्या आ जाएगा, क्रियाशीलता इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल त्रिविमीय प्रभाव, त्रिविम प्रभाव। ठीक है, तो ये हो गए अपने पास प्रेरणिक प्रभाव। 2 कंडीशन है इसमें, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारकों में। क्लियर है? अब नेक्स्ट अपने पास, तो ये अपने पास प्रेरणिक प्रभाव। अब नाभिक स्नेही योगात्मक क्रियाएं एल्डिहाइड और कीटोन, यानी एल्डिहाइड और कीटोन नाभिक स्नेही जो योगात्मक अभिक्रियाएं हैं वो कौन कौन सी है। इसमें सबसे पहले बात करें, इसमें फर्स्ट रिएक्शन की बात करें। फर्स्ट रिएक्शन है सोडियम बाइसल्फाइड का योग, सोडियम बाई सल्फाइड का योग, सोडियम बाई सल्फाइड का योग। अब सोडियम बाई सल्फाइड का योग किस तरीके से होगा, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, इसके भी क्रिया किसके साथ करा दें, सोडियम बाई सल्फाइड के साथ क्रिया दें। ठीक है, ये कार्बोनिल ग्रुप है और कार्बोनिल ग्रुप है ये। अब इसमें रिएक्शन की बात करें किस तरीके से होगी, मीडिएटर भी बनता है इसमें, मीडिएटर यौगिक का भी निर्माण होता है। कैसे होगा देखिए, किस तरीके से होगा, मीडिएटर भी होगी, क्योंकि ये उठेगा पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड उठेगा और पाई बॉन्ड उठने के बाद में इसके ऊपर तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, NH की बात करें तो Na के ऊपर तो क्या चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे NH है ना पूरा, तो NH के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा यहाँ पे पूरा।
इसके ऊपर तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव, इसके ऊपर पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव को ऐड कर दो, तो ये तो क्या आ गया कार्बोनिल, ठीक है। और ये यहाँ इससे तो क्या जुड़ जाएगा Na, और इससे क्या जुड़ जाएगा अपने पास HSO3, ठीक है, HSO3 ऐड हो जाएगा। यहाँ ऊपर लगा दे O और ये क्या जोड़ दे Na, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा SO3H, तो ये क्या हो जाएगा इसका पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास हो जाएगा। पुनर्विन्यास में ये H जो है ये तो इसकी जगह चला जाएगा, ये Na इस SO3H किया जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ये C, यहाँ तो हो जाएगा OH, और यहाँ ये मध्यवर्ती हो गया, ठीक है, आ गया यहाँ पे मध्यवर्ती, ठीक है, ये क्या आ गया अपने पास यहाँ पे मध्यवर्ती मीडिएटर यौगिक हो गया। और यहाँ क्या जाएगा अपने पास SO Na, क्या जाएगा अपने पास SO3 और Na, आ जाएगा SO3 और Na, ठीक है, मीडिएटर यौगिक कंप्लीट। और ये अपने पास इसको क्या कह देंगे अपने पास सोडियम सल्फाइड का यौगोत्पाद, सोडियम सल्फाइड का योगात्पाद हो जाएगा, ठीक है। पहली रिएक्शन कंप्लीट। दूसरी रिएक्शन की बात करें, तो दूसरी रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड का योग, हाइड्रोजन साइनाइड का योग किस तरीके से, वही कार्बोनिल अपने पास हाइड्रोजन साइनाइड का योग। अब हाइड्रोजन साइनाइड का योग किस तरीके से, देखिए कि कार्बोनिल ग्रुप प्लस HC ट्रिपल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। अब हाइड्रोजन साइनाइड प्रोसेस, ये उठकर यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, ठीक है। बस पॉजिटिव नेगेटिव को आपस में ऐड कर दो, तो यहाँ पे कंपाउंड ये C डबल बॉन्ड, यहाँ तो क्या जुड़ जाएगा अपने पास O है, इससे तो H जुड़ जाएगा, और इससे क्या जुड़ जाएगा H, इसको बोलेंगे अपने पास साइनो तो है, और इस ग्रुप को बोलेंगे हाइड्रीन, तो ये जाएगा अपने पास साइनो हाइड्रीन कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। सेकंड रिएक्शन कंप्लीट। थर्ड रिएक्शन की बात करें अब इसमें, थर्ड रिएक्शन में आ जाएगा Gr से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, Gr से ग्रिग्नार्ड रिएक्टेंट से, ठीक है। Gr से किस तरीके से होगा, ये कार्बोनिल ग्रुप, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दे Gr के साथ, प्लस में RMG और ये X, ठीक है। बस RMGX को ऐड कर दो। इसमें क्या है कि RMGX रिएक्शन होते थे, लेकिन इसमें इसका जलापटन भी होता है, हाइड्रोलाइसिस भी होता है, आगे होती है वो रिएक्शन, देखो किस तरीके से, ये उठकर या नेगेटिव या पॉजिटिव, इसके ऊपर ये पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, बस जोड़ दो, तो ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके ऊपर तो क्या जुड़ जाएगा ये R, और ये ऑक्सीजन है, ये Mg और ये X। अब इसका क्या करा दे, जल अपघटन करा दे, हाइड्रोलाइसिस करवा दे, तो यह आ जाएगा अपने पास HOH, हाइड्रोलाइसिस है, जल अपघटन करवा दे, तो इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, वो इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव, बस प्लस कर दो, जोड़ दो, तो ये कार्बोनिल ग्रुप, ये R है यहाँ पे, और ये O से क्या जुड़ जाएगा H, O से जुड़ गया H, प्लस में क्या निकल जाएगा MgOH, और ये X निकल जाएगा, ठीक है, यानी कि अल्कोहल बन जाएगा यहाँ पे। ये कौन सा बन गया अपने पास, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं अपने पास कि साइनो नाभिक इसने योगात्मक अभिक्रियाओं में सबसे पहले सोडियम सल्फाइड के साथ, तो सोडियम सल्फाइड के साथ सोडियम सल्फाइड योगात्पाद बनाएगा। दूसरा अपने पास हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो हाइड्रोजन साइनाइड के से नहीं आता तो साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन करेगा। थर्ड की बात करें Gr से, तो Gr रिएक्शन करके क्या बनाएगा यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण करेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास थर्ड रिएक्शन कंप्लीट है। इसके बाद में अपने पास रिएक्शनों की बात करें, तो रिएक्शनों में क्या आ जाएगा, इसमें Gr है, तो तीसरी रिएक्शन कंप्लीट। चौथी रिएक्शन की बात करें अपने पास, तो अल्कोहल का, तो फोर्थ रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन है, वो कौन सी अपने पास यहाँ पे देखिए, अल्कोहल का योग,
तो फोर्थ रिएक्शन है इसकी, वो कौन सी अपने पास, अल्कोहल का योग। फोर्थ रिएक्शन कौन सी हो जाएगी अपने पास, अल्कोहल का योग। अल्कोहल का योग देखो किस तरीके से, अल्कोहल के योग से एक तो एसिटेल और कीटेल संरचनाएं बनती है। कैसे बनेगी देखिए, ये अपने पास R≡COO और ये H एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ करा दे, अल्कोहल के साथ। तो यहां ले लिया हमने CH3O और ये H, तो ये उठकर कहा जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इसमें यहाँ पे ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये पूरा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा। तो यहाँ कैसे, अब इस तरीके से प्रेजेंस किसकी रहेगी यहाँ पे अपने पास, प्रेजेंस रहेगी शुष्क HCl की, शुष्क HCl की रहेगी। बस ऐड कर दो यहाँ पे, ये R है RCH, ठीक है, इससे तो जुड़ जाएगा अपने पास, एक तो OH हो जाएगा और यहाँ पे O है और ये CH3। ठीक है, अब इसकी ये तो बन गई हेमी एसिटेल संरचना, इसको बोलेंगे अपने पास एल्डिहाइड की हेमी एसिटेल संरचना, हेमी एसिटेल, ये क्या बन जाएगी, हेमी एसिटेल। अब इसकी अभिक्रिया वापस किसके साथ करा दें, वही अल्कोहल के साथ, दोबारा अल्कोहल के साथ करवा दें इसकी। तो अपने पास ये CH3O और ये H, प्रेजेंस किसकी रहेगी, वही शुष्क HCl की, शुष्क HCl की प्रेजेंस रहेगी, उस पर उपस्थिति रहेगी। तो यहां से ये OH, यहां से तो क्या निकलेगा, यहां से OH निकल जाएगा, ठीक है, और यहां से क्या निकल जाएगा, ये H निकल जाएगा। तो बस H2 का मॉलिक्यूल बाहर रिलीज हो जाएगा, H2 का मॉलिक्यूल बाहर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां आ जाएगा अपने पास RC और ये H तो था ही पहले, ये अपने पास O और ये CH3, ये O और ये CH3 बन गया। ये इसको बोलेंगे एसिटेल संरचना, एसिटेल बोलेंगे इसको। ठीक है, प्लस में क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे अपने पास ये तो एल्डिहाइड है, अगर यहाँ पे कीटोन ले तो कीटेल संरचना बनेगी, ये डबल बॉन्ड O प्लस अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ पे अल्कोहल लेंगे, लेकिन यहाँ पे कीटोन है तो यहाँ पे लेंगे अपने पास ग्लाइकोल, ये H, ये CH2, ये CH2 और ये ग्लाइकोल ले लिया, एथिलीन ग्लाइकोल। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल नाम हो जाएगा। एथिलीन ग्लाइकोल नाम हो जाएगा। ठीक है, और ये कीटोन है, बस ऐड कर दो, यहां से उठेगा ये नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव और ये इसके ऊपर पॉजिटिव बन जाएगा। आ गया समझ में। अब प्रोसेस वही रहेगा पहले के जैसे ही, यहां से क्या निकल जाएगा, देखो ये H है, ये H देगा, ये H देगा, और यहां से क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, निकल गया। ठीक है, यह निकल गया। अब ये R है, ये C, ठीक है, और ये R है, इसके बाद में ये O, ये अपने पास CH2, ये O और ये CH2। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपने पास चक्रीय कीटेल, चक्रीय कीटेल बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास इसकी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं की 4 अभिक्रियाएं कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे की जो अभिक्रियाएं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय।